नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। इस समय पूरे देश में नीट की जो परीक्षा है वो चर्चा में है, यानी विवादों में है और रह रह कर मांग उठ रही है कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा यह परीक्षा करवाई जाए। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में 10% से अधिक बच्चे बचपन से ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि उन्हें नीट क्लियर करना है और अपने भविष्य में आगे चल करके डॉक्टर बनना है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चे हैं जो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि हिमाचल प्रदेश से बाहर भी 1 या 2 साल तक रह करके कोचिंग लेकर के और लगातार मेहनत करके नीट को सफल करने का सपना देखते हैं। लेकिन इस बार इन सबके सपनों पर कुठाराघात हुआ है और नीट की पूरी परीक्षा ही विवादों में घिर गई है और पूरे देश में छात्र संगठन भी अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं और यहाँ तक कि एबीवीपी ने इस मामले में सीबीआई से जांच की मांग की है। एनएसवाई ने भी इस संबंध में मोर्चा खोल दिया है, जबकि एसएफआई भी इस पूरी नीट परीक्षा की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन इस मुद्दे पे पहले बात करने के पहले आपको बता दूं, ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। परिणाम आने से ही पहले एक याचिका दायर करके परीक्षा परिणाम में धांधली की आशंका जताई गई थी और अब जब ये परीक्षा परिणाम निकला है उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जारी है। लेकिन इस सब विवाद में क्या है और कितने लोग परीक्षा देते हैं और नीट का पूरे मामले पर आज ये विशेष एक एपिसोड लेकर हम आपके बीच में आए हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हर साल नीट की परीक्षा होती है। अगर मैं बात करूं कि हर साल लगातार नीट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2023 में उम्मीदवारों की संख्या 20,38,596 थी, जबकि 224 में ये संख्या बढ़कर 23,33,297 हो गई है। उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या के कारण स्वाभाविक रूप से उच्च अंक प्राप्त करने वालों की संख्या भी वृद्धि होगी। वर्तमान में अगर मैं देश में मेडिकल कॉलेजों की बात करूं तो इस साल फरवरी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में 706 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,08,940 एमबीबीएस की सीटें हैं। तमिलनाडु में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सबसे ज़्यादा 5,272 एमबीबीएस की सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,125 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में भी वर्तमान में लगातार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में भी इस बार ये आंकड़ा बढ़ गया है। देश भर के 571 शहरों और विदेश के 14 शहरों में इस बार नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा का रिजल्ट निर्धारित समय से 10 दिन पहले यानी 14 जून की जगह 4 जून को जारी किया था। इस वर्ष नीट यूजी में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने AIR 1 रैंक हासिल किया था। उन्होंने पूरे के पूरे अंक हासिल किए थे और इसमें विवाद कहाँ आता है कि जो AIR फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले 6 उम्मीदवार हरियाणा के एक ही केंद्र से हैं। जब ये मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी परीक्षा पर ही सवालिया निशान लगना शुरू हो गए और देश के कोने कोने में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं इस रिजल्ट को वापिस लेकर के वो दोबारा से परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। परीक्षा में रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि इस परीक्षा को संचालित करने वाली एनटीए ने मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। रिजल्ट में अनियमितताओं को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। एनटीए 2016 से नीट परीक्षा का आयोजन कर रही है। इस साल 2024 की नीट परीक्षा 5 मई को 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। करीब 1500 छात्रों को, आप आंकड़े को देखिए, 1500 छात्रों को बढ़ा चढ़ाकर मार्क्स दिए गए हैं और बिना किसी जानकारी के जब जानकारी मांगेगी तो कहा कि इसमें हमने ग्रेस मार्क्स का आवंटन किया है, जिसको लेकर भी विवाद है कि कहां से और किस
नियम के तहत ये अंक दिए गए हैं। इस मामले को लेकर के तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला, मोहम्मद फैज और शेख रोशन मोहिनीन ने याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में करते हुए कहा था कि छात्र हितों की खातिर ये याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी इस मामले में जब तक जांच ना हो तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, जिसमें कि हालांकि छात्रों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काउंसलिंग पर रद्द करने की मांग जो है पूरी तरह से ठुकराते हुए इनकार कर दिया है। वहीं दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी करके उससे जवाब मांगा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस परीक्षा की घोषणा से पहले ही शिवांगी मिश्रा और अन्य ने 1 जून को एक याचिका दायर की थी। परिणाम आने के बाद कई उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने के एनटीए के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दायर की है। हालांकि इन याचिकाओं को अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। 17 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने एनईटी की परीक्षा परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन पुनः परीक्षा के लिए याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। इसी तरह की याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी लंबित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2 याचिकाएं पेंडिंग है और पेपर लीक के ग्राउंड पर एग्जाम रद्द कराने की गुहार लगाई जा चुकी है। अब ये मामला पूरी तरह से कोर्ट के पास है और एनटीए को जारी नोटिस में क्या जवाब आता है उसके बाद ही स्थितियां साफ होगी। लेकिन इस बार जिस तरह से नीट ने हालांकि इस मामले में प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने जो है पूरे की पूरी पारदर्शिता से परीक्षा की है। उन्होंने लगभग जितने भी सवाल उठे थे उनका जवाब उस प्रेस वार्ता में दिया है। लेकिन एक सेंटर में विशेष तौर पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब देखना है कि इस मामले को आगे कहाँ ले जाते हैं। एक तरफ शीर्ष अदालत में ये मामला लंबित है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न छात्र संगठन भी इस मामले को लेकर के सड़क पर उतरना शुरू हो गए हैं। वहीं अभिभावक भी लामबंद हो गए हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पे लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली नीट की परीक्षा पर अगर इस तरह के सवाल लगे हैं तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक बहुत दुखद मामला है। इस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी अपने आप इंटरफेरेंस करते हुए इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखते हैं भविष्य में इस मामले क्या होता है। इस मामले में जो भी अपडेट होगी वो लेकर आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे एक बात स्पष्ट है कि इतने लोगों का एक ही केंद्र से सबसे अधिक मार्क्स लेकर आना और बिना किसी निर्णय के ग्रेस मार्क्स देना, ये सब मामले कहीं ना कहीं आम आदमी से लेकर के सारे के सारे मीडिया को भी हजम नहीं हो रहे हैं। देखते हैं इस मामले में क्या कोई जांच होती है, क्योंकि छात्र संगठन सीबीआई जांच की मांग ले रहे हैं और केंद्र सरकार का इस पूरी परीक्षा में क्या रुख रहता है, क्या लाखों बच्चों के भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक तय है कि तय जो तिथियां हैं उसके आधार पर इसकी काउंसलिंग हो रही है। लेकिन देखते हैं ये मामला आगे क्या बढ़ता है और इस पर क्या अपडेट आती है। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़ते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।